हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम वास्तविक संख्याओं के अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं तो आपको पता ही, अंतराल हम बता दे रहे हैं कैसे अंतराल होता क्या है। तो बेसिकली अंतराल की डेफिनेशन लिखते हैं, पहले हम फिर समझने का प्रयास करते हैं। अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, इस तरीके से। तो अंतराल क्या होता है? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा आपको पता, छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है। संख्या रेखा क्या होती है? एक हम ऐसी लाइन लेते हैं और इसके ऊपर वास्तविक संख्याएं लिखी होती है, और संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अंतराल क्या होता है? संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच का भाग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराल। तो लिखेंगे संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच का भाग अंतराल कहलाता है। अंतराल कहलाता है। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती। संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच का भाग। जैसे आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर -1, -2 और इस तरह। तो हमको बोला जाए कि अब देखिए संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच का भाग। तो एक संख्या मान लीजिए ये है और एक ये, इनके बीच का भाग क्या कहलाएगा? अंतराल कहलाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराल। अब आइए अंतराल के प्रकार पढ़ते। देखिए अंतराल होता है आपका खुला अंतराल, बंद अंतराल, फिर एक आधा खुला मतलब हाफ ओपन, हाफ क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम लोग लिखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक नंबर पर खुला अंतराल। इसका इंग्लिश नाम होता ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि ओपन इंटरवल को अगर हम लोग बाई वेरिएबल या मतलब किसी ऐसी संख्याओं से डिनोट करें तो इसकी जो परिभाषा होती है इस तरीके से होती है कि ए और बी वास्तविक संख्याएं हो, जिसमें से आपका ए छोटा हो बी से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। ये डिफाइन होता है इस तरीके से कि ए और बी वास्तविक संख्या है, ए छोटा है बी से, तो फिर इसका लिखेंगे और इस तरीके से एक्स। एक्स क्या है? ए और बी के बीच के आने वाली संख्याएं, और ये हो जाएगा आपका ए इज लेस देन एक्स और बी इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए इज लेस देन एक्स और बी इज ग्रेटर देन एक्स होता है। इसका मतलब क्या? जो एक्स होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इस तरीके से ये डिफाइन होता है खुला अंतराल, इसको बोलते हैं। अब खुला अंतराल को जैसे हमको लिखना हो, मान लो ये, तो इसको लिखेंगे एक संख्या रेखा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अब हमको ये पता कि संख्या रेखा पर जो पूरी रेखा, इसके प्रत्येक बिंदु किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ए और बी के बीच में आने वाली सभी संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसी को हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। ए और बी के बीच आने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरीके से अब इसको अगर हम लोग ये एक निरूपण विधि निरूपण करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से खुला गोला और यहाँ पर ये खुला गोला, और ऐसे इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो ये इसका जो है ये संख्या रेखा पर निरूपण है, और ये इसका बाय सेट के रूप में लिखने का इस तरीका होता है, उसको हम लोग लिखते हैं सेट के रूप में। तो आइए एक एग्जाम्पल से लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको बोल दिया जाए कि 2 और 5 वास्तविक संख्याएं, इसमें से हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो बड़ा है, तो जो 2 और छोटा है 5 से। अब इसको अगर संख्या रेखा पर लिखना एग्जाम्पल है,
तो संख्या रेखा पर लिखने की क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से बनाएंगे और ये मान लीजिए 0 1 2 3 4 5। अब इसको निरूपित करेंगे तो आपको पता है कि जो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इसको ये भी लिख लीजिएगा। तो एक मिनट, या तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें है इस तरीके से, और ये ओपन खुला इंटरवल है तो इसको डिफाइन इस तरीके से होता है, तो डिफाइन होगा तो ऐसे, और इसका मतलब है कि जो x, अब x के यहाँ 2 और 5 के बीच के अवयव, ये होगा 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इस तरीके से। तो ये लिख गया। अगर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो ये आपका जो लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ सारणीबद्ध तरीके से। अब इसको अगर हम निरूपित करें संख्या रेखा पर तो इसे बनाएंगे 1, इधर 0 आ जाएगा और इधर बढ़ जाएगी ना संख्या 2 3 4 5। अब हमको इसको निरूपित करने के लिए क्या, इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि इसको निरूपित करने के लिए यहाँ ओपन और यहाँ पर खुला, इस तरीके से। अब इसका पूरे का मतलब क्या, इसका मतलब ये है ये वाला जो तरीका है खुला ओपन, इसमें होता जो संख्याएं दी गई होती वो नहीं है शामिल की जाती इसमें। अगर इसके बीच की संख्याएं आएंगी, ये वाली बीच वाली 2 और 5 हटा दिया जाएगा, बीच की संख्याएं आएंगी ये 3 और 4, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं खुला इंटरवल। ये हो गया आपका खुला अंतराल। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो हम लोग यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इधर लिख दीजिए 4 और 7, इस तरीके से लिखा है। तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है कि x 4 और 7 के बीच के अवयव हैं, और 4 ये x से छोटा और 7 जो x होगा वो 4 से बड़ा और 7 से छोटा होगा। तो इसको अगर लिखेंगे इसे तो ये आ जाएगा 4 7। अब इनको इस तरीके से निरूपित कर देते हैं, और बीच की संख्या है 4 और 7 को शामिल नहीं किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और जो खुला अंतराल होता है वो छोटे ब्रैकेट से बंद किया जाता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग खुला अंतराल। आई होप बच्चों आपको खुला अंतराल समझ में आया होगा। खुला अंतराल का मतलब ये होता है कि दोनों, इसमें दोनों सिरे शामिल नहीं होते, बीच की संख्याएं आती। दोनों सिरे कौन से, जैसे हम लोग इसमें लिख रहे हैं 2 और 5, तो ये दोनों सिरे हो गए, 2 और 5 को हटा के बीच की सभी संख्याएं। खुला अंतराल का मतलब ये होता है बीच की सभी संख्याएं इसमें शामिल हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बंद अंतराल। जैसे बंद अंतराल लिखेंगे, सेकेंड नंबर बंद अंतराल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या, इसका भी उसी तरीके ए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है कि अब ये डेफिनेशन सब के लिए होगी, लेकिन बंद अंतराल का ऐसे लिखें बी। अब ये दोनों वास्तविक संख्या, इसमें ए छोटा है बी से, तो ये डिफाइन होगा इस तरीके से ए बी, और ये एक्स, ये ए और बी के बीच के अवयव हैं। क्यों, क्योंकि बोला गया संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच के भाग, तो ए और बी बीच का क्या एक्स अवयव। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ए है वो इस तरीके से, जो ए होगा वो एक्स से छोटा या एक्स के बराबर भी हो सकता है, और जो बी होगा वो एक्स से बड़ा या एक्स के बराबर भी हो सकता है। जो बी, जो आपका एक्स वो बी है वो एक्स से बड़ा, या मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि ए और बी शामिल भी हो सकते हैं, और ए जो होगा वो आपका एक्स से छोटा होगा, और जो बी होगा वो एक्स से बड़ा होगा, मतलब बीच की संख्या सभी आएंगी। आइए इसको जैसे संख्या रेखा पर निरूपित करें तो कैसे, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अब इसको निरूपित करने के लिए अगर निरूपण में लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, और ये दो, इसमें हम लोग पूरा गोले को ऐसे काला कर देते हैं, ऐसे पूरा भर देंगे इस तरीके से, ये इसका निरूपण होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए और बी भी आएंगे और बीच की भी संख्याएं आएंगी, ये बीच की भी संख्याएं आ जाएंगी, और ए और किनारे मतलब इसके दोनों किनारे की संख्याएं हैं, ये दोनों किनारे की संख्याएं भी शामिल होंगी, और बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, क्योंकि हमको पता संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए ए और बी भी शामिल हो जाएंगे और ए और बी के बीच में जितने भी बिंदुओं की संख्या है वो सब शामिल हो जाएंगे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। आइए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए वही सेम एग्जाम्पल 2 और 5। अब 2 और 5 तो किस तरीके से डिफाइन है, ये इस तरीके से डिफाइन है, तो इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पर जो आएंगे वो x। अब x क्या, 2 और 5, मतलब कुछ मिला के ये वाले समुच्चय, ये सेट होता है पूरा एक समुच्चय की संख्या अवयव है जितने भी होंगे, ये 2 इस तरीके से होगा, क्योंकि ये डिफाइन इस तरीके से होता पूरा। तो इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग जो है ये वाले जो समुच्चय है या अंतराल है, ये कौन सा अंतराल, तो बंद अंतराल। बट देखिए अंतराल जो होते हैं वो आपके बेसिकली एक समुच्चय ही होते हैं। तो यहाँ पर ये बंद अंतराल है, बंद अंतराल का मतलब क्या है, इसमें 2 भी शामिल हो सकता है और 5 भी शामिल होगा और बीच की भी सभी संख्याएं शामिल होंगी, तो इसे हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल। तो इसको अगर निरूपित करें तो इस तरीके से निरूपित करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ 5, बीच में आएंगे 3 4, तो हमको इसमें अगर निरूपण में लिखेंगे तो इस तरीके से पूरा काला कर देंगे और ऐसे ये पूरी गोला भर देंगे, तो ये आपका ये निरूपण विधि हो गई। अब इसको ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि इस संख्या रेखा पर 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और बीच की सभी संख्याएं शामिल हैं, तो इस तरीके के अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे, बंद अंतराल बोलते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। बंद अंतराल के बाद आते 3 नंबर को लिखेंगे। बंद अंतराल को लोग लिखेंगे खुला बंद लिखेंगे खुला बंद अंतराल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि 2 संख्याएं होंगी ए बी और इसमें से ए जो होगा वो बी से छोटा होगा और एक इस तरीके से डिफाइन होगा। देखो खुला, तो पहले खुला, ये ओपन है, शुरू में पहला नंबर 1 नंबर, तो ये ए आ जाएगा, फिर बी, फिर बोला गया बंद, तो इस तरीके से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि इस x इनके ये वाले समुच्चय में आने वाले अवयव हैं। ए क्या है, ये एक प्रकार के अंतराल, देखिए एक प्रकार समुच्चय होता है, इस अंतराल में आने वाले जितने भी अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, वो सब क्या x है। और x किस तरीके से डिफाइन है, ये डिफाइन है a जो होगा वो x से छोटा और b जो होगा वो x, ये इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका x है वो a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा या b के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग बाई एग्जाम्पल लिखें, तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ऐसे x से लिख दिया 2 और 5, ये ओपन इधर क्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग जो इसके अंदर x आएंगे एलिमेंट इसकी, वो क्या आ जाएंगे आपके 2 से इस तरीके से, 2 से मतलब 2 से बड़े और 5, क्योंकि 2 इधर 5 आएगा, 5 से छोटे या 5 के बराबर। तो अगर इसको संख्या रेखा पर लिखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर 2 3 4 5। अब इसका मीनिंग ये है कि इसमें हम लोग पहले इसको निरूपित कर देते, तो इसमें देखो ये वाला ओपन है, ओपन इंटरवल के लिए ओपन खुला ऐसे रहता है ये सर्कल, फिर इधर जाएंगे, इधर क्लोज्ड है, क्लोज के लिए इस तरीके से ये पूरा राउंड है। अब ये शो कर रहा है कि इस अंतराल के अंदर 2 नहीं आएगा, बाकी इधर की जितनी संख्याएं 5 तक की, 5 को भी शामिल करके वो सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। इसे बोलते हैं हम लोग खुला बंद अंतराल। आइए जैसे और समझते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 3 और इनफाइनाइट, इधर से जैसे लिख दिया जाए, मान लीजिए एक तरफ से खुला, तो जैसे लिख दिया जाए माइनस इनफाइनाइट टू 3। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है
कि ऐसे संख्या रेखा पर लिखेंगे तो यहाँ पर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर इधर माइनस के आएंगे सभी, इधर इनफाइनाइट आ जाएगा माइनस। तो देखिए 3 को शामिल करके इधर की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी इस अंतराल के अंदर आ जाएंगी। इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा बंद अंतराल। अब आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसी का अगला पढ़ेंगे हम लोग चौथा नंबर बंद खुला अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब कि ए बी सेम चीज, ए बी इसमें ए से ए जो बी से छोटा है तो ये किस तरीके से डिफाइन होगा। देखिए इधर बंद है तो इधर बंद कर दो और बी इधर खुला 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 ये, और इसका मतलब होता है जो एक्स एक्स आपको बता दिए एलिमेंट इसके अंदर की वो होगा इस तरीके से, इस तरीके से डिफाइन होता है। इससे एग्जांपल की तरीके से देखते हैं। एग्जांपल से मान लीजिए लिख दिया जाए इसे लिख दिया जाए 2 और 5 और ये किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन होगा x और ये आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएंगे और इस तरीके से। अब ये क्या बता रहे हैं, अगर इनको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो ये बता रहा है कि मान लो यहाँ 5 है यहाँ 2, बीच में बहुत सारी संख्या आएंगी तो इसमें बोला गया कि देखिए 5 की तरफ ओपन है तो 5 नहीं आएगा, बाकी इधर की 2 तक की संख्या है 2 भी आ जाएगा और इधर की सभी संख्याएं बीच की संख्याएं आ जाएंगी और 2 भी शामिल हो जाएगा। इसको अगर निरूपित करें तो देखो इधर से एक क्लोज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 को शामिल करना है और इधर ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए और कुछ इसकी बेसिक चीजें जान लेते हैं। बेसिक चीजें जानने के लिए जैसे मान लीजिए कभी आपको ऐसे लिखा मिल जाए, जैसे मान लीजिए लिख दिया 4 और मान लीजिए लिख दिया जाए ऐसे 4 और इनफाइनाइट। तो देखिए इनफाइनाइट की साइड हमेशा ये ओपन इंटरवल लगाते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखिए ये ओपन। इनफाइनाइट की साइड में चाहे माइनस का इनफाइनाइट लिखा हो चाहे प्लस का, मतलब प्लस माइनस मतलब चाहे राइट साइड में जाना हो चाहे लेफ्ट साइड में जाना हो, इनफाइनाइट में हमेशा हम लोग खुला इंटरवल का प्रयोग करते हैं। तो इसे आइए समझाते हैं इनक्वालिटी। जैसे लिख लिया जाए एक क्या लिखिए एक इनक्वालिटी लिखी हुई है असमीका। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो x की वैल्यू होंगी वो 3 से बड़ी सभी वैल्यू अनंत तक की सभी संख्या, इसको अगर हम लोग लिखेंगे इंटरवल बना के कैसे लिखेंगे। अब इसमें देखिए 3 शामिल नहीं होगा, 3 से बड़ी सभी वैल्यू। तो 3 से बड़ी सभी वैल्यू क्या होती है 4 5 6 7 8 ऐसे से जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और ये क्या डिफाइन कर जाएगा जो जैसे अब इसमें देखिए 4 तो 3 से बड़ी तो 3 इस तरीके से आ जाएगा, 3 से बड़ी और इनफाइनाइट तक की। अब ये यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 3 नहीं शामिल होगा, 3 से बड़ी सभी संख्या जिसको संख्या रेखा पर लिखेंगे कैसे लिखेंगे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ और ऐसे से जाएंगे इनफाइनाइट। अब इसका मतलब ये है कि 3 से बड़ी वैल्यू सभी 3 से बड़ी वैल्यू इधर जाने पर मिलती है तो इधर की ओर ऐसे चले जाएंगे और एक एरो लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पर एक गोला ओपन। अगर जैसे ऐसे भी कर देते हैं दोनों तरफ से सही है, यहाँ पर ऐसे एक गोला ओपन कर देंगे ऐसे, क्योंकि राइट साइड की सभी वैल्यू x के लिए डिफाइन है। तो इस तरीके से ये इसको इनइक्वालिटी अगर हम लोग निरूपण लिखेंगे तो इस तरीके से इसको निरूपित कर दिया जाता है। अगर इसके x की जो पॉसिबल वैल्यू है या संभव मान है वो सभी ये हो सकते हैं 4 से बड़े सभी, सॉरी 3 से सभी बड़े 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे चलते जाएंगे।
तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अंतराल होता क्या है। तो आइए और आगे लिखते हैं। जैसे और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे लिख दिया जाए x, इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग लिखेंगे, इसका ये बता रहा है कि x की जो वैल्यू हो सकती है 4 भी हो सकती है और 4 से बड़ी। तो इस तरीके से अगर इसके अंदर अब देखिए एक प्रकार का ये अंतराल जो होता है वो समुच्चय ही होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर हम इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे 4 भी शामिल होगा, 5, 6, क्योंकि 4 से सभी बड़ी x की, ये x की सभी पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे। इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? देखिए इधर 4 की साइड में, क्यों? क्योंकि 4 शामिल है, तो शामिल वाले के देखिए एक शामिल वाले के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 4। और हमने बोला था इनफाइनाइट के लिए हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट का ए ओपन वाला लगाते, तो ये लिखे। अगर इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो इस तरीके से, यहाँ पर मान लो 4, तो इधर जाएंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे राइट साइड में। तो इसको अगर निरूपित किया तो इस तरीके से इसका निरूपण हो गया। अब इधर की सभी जो मान है वो x के लिए डिफाइन होंगे या परिभाषित हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रकार क्या लिखा? अंतराल लिखा। ये कौन सा अंतराल है? ये लिखा क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब खुला बंद, बंद खुला अंतराल है। तो इस तरीके से अंतराल का मतलब, अगर ये इतना पद लिखा मिल जाए आपको तो इसका मीनिंग यही होता है। आप समझ लीजिएगा उसको देख करके तुरंत। तो इस तरीके से हम लोग ये अंतरालों के बारे में आज समझ लिए कि कैसे हम लोग, और ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं और चीजें। कहीं भी अगर ये इस तरीके से ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा, इसका मतलब जो किनारे होंगे सिरे वो शामिल नहीं होते, ये ध्यान में रखिए, शामिल नहीं होंगे। जैसे ऐसे लिख दिए जाए 2 और 5, इसमें 2 और 5 शामिल नहीं होंगे ये एक अंतराल में। और इसे ऐसे लिखा मिल जाए तो इसका मतलब सिरे दोनों शामिल होंगे। बस इतना याद रखिए, शामिल होंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 और 5, अब इसका मतलब क्या है कि 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो इस तरीके से हम लोग अंतराल को आसानी से समझ लिए। आज अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।